नमस्कार, मैं शिवम सोनी आज खड़ा हूँ लखनऊ विश्वविद्यालय के महात्मा गांधी पार्क में और यहाँ पर अभी जो कुछ छात्र और छात्राएं मिलकर चर्चा कर रहे थे तो उसमें से कुछ छात्र हैं जो एबीवीपी के सदस्य भी हैं। तो हम उनसे मालूम करते हैं कि एबीवीपी में जुड़ने के क्या क्राइटेरिया आ जाता है, हम किस प्रकार से यहाँ पे जुड़ सकते हैं। तो आइए मालूम करते हैं यहाँ पे अपने भैया से। तो क्या नाम भाई आपका? मेरा नाम राजाराम कुशवाहा है और मैं विद्यार्थी परिषद प्रदेश सह मंत्री का दायित्व है मेरे पास। अच्छा, तो भैया आप एबीवीपी के सदस्य हैं, तो जैसा कि एबीवीपी में जुड़ने के लिए क्या सदस्यता होनी चाहिए आपको? मतलब यूनिवर्सिटी के छात्र जुड़ सकते हैं या फिर कहीं बाहर के छात्र भी जुड़ सकते हैं? नहीं, देखिए मैं बता रहा हूँ कि हर साल इसकी मेंबरशिप होती है विद्यार्थी परिषद की। जी। यदि कैंपस में आप पढ़ाई कर रहे हैं तो कैंपस में भी सदस्यता होती है, यदि कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं तो कॉलेज की भी सदस्यता होती है। यानी आपको शिक्षा से जुड़े हुए रहना चाहिए। इसमें कुछ विद्यार्थी वो रहते ही रहते हैं, इसके साथ-साथ शिक्षक भी हमारे कार्यकर्ता होते हैं। इसमें देखा ऐसा जाता है कि कोई भी युवा को गाइड करने के लिए उसमें शिक्षक ज़रूरी हैं। तो जो भी हमारे मैं आपको डीपली भी बताना चाहता हूँ कि जो भी हमारे अध्यक्ष होते हैं, जैसे महानगर का अध्यक्ष हुआ या प्रांत का अध्यक्ष हुआ, इस टाइप के जो भी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष होते हैं, वो एक शिक्षक ही होता है। तो इसमें जो यूनिवर्सिटी में सिर्फ छात्र-छात्राएँ ही नहीं, यहाँ पे शिक्षक के भी प्रोफ़ेसर, शिक्षक भी यहाँ पे जुड़ते हैं। तो आपकी एबीवीपी में कुल कितने मेंबर्स हैं इस टाइम पे? अ, लगभग अगर पूरे देश में देखा जाए तो 55 लाख से ऊपर हमारे विद्यार्थी परिषद के मेंबर हैं और ये बहुत बड़ा गर्व का विषय है कि पूरे दुनिया का सबसे बड़ा छात्र संगठन के रूप में आज विद्यार्थी परिषद खड़ा है। तो जैसा कि भैया ने बताया कि यहाँ पे एबीवीपी में बहुत से छात्र-छात्राएँ सिर्फ यूनिवर्सिटी कॉलेज के ही नहीं बल्कि यहाँ के प्रोफ़ेसर्स भी इसमें जुड़ते हैं। तो हम मालूम करते हैं भैया से कि भैया क्या इसमें एबीवीपी में जुड़ने के क्या-क्या फ़ायदे हैं? क्या नाम भैया आपका? जतिन शुक्ला नाम है मेरा और यहाँ लखनऊ विश्वविद्यालय में विद्यार्थी परिषद का इकाई मंत्री हूँ। तो भैया आप ये बताइए कि एबीवीपी में जुड़ने के क्या-क्या फ़ायदे हैं? देखिए, विद्यार्थी परिषद में कोई मूलभूत फायदा गिनाने से बेहतर मैं एक बात कहूंगा कि ये व्यक्तित्व निर्माण की नर्सरी है। विद्यार्थी परिषद हम अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं, समाज के लिए क्या योगदान दे सकते हैं और हमारे योगदान से समाज कितना अच्छा हो सकता है, ये हमारा व्यक्तिगत फायदा होता है विद्यार्थी परिषद में। अपनी खुद की एक प्रॉब्लम होती है, उसका भी सॉल्यूशन आप लोग निकाल सकते हैं। देखिए, हम लोग एक छात्र को इतना कैपेबल बनाते हैं कि वो अपनी प्रॉब्लम से लड़ सके। हम लोग उसको इतना कॉन्फिडेंस देते हैं। एक व्यक्तित्व निर्माण की पाठशाला है। मैंने जैसे पहले ही कहा कि व्यक्तित्व निर्माण की पाठशाला का मतलब यही होता है कि उसको वेरियस टाइप के मंच हम लोग प्रदान करते हैं छात्रों को। जैसे विद्यार्थी परिषद आज ऐसा संगठन, छात्रों का संगठन है जिसके पास में करीब मुझे लगता है 10 से ऊपर के खुद के अनुषंगिक संगठन है, जिसमें स्वाध्याय मंडल है, एसएफडी है, एसएफएस है, थिंक इंडिया है, जिनमें अलग अलग प्रकार के अलग अलग काम है। जैसे जो व्यक्ति अलग आंदोलनात्मक कार्य वगैरह से रचनात्मक आंदोलन में जुड़ना चाहता है तो वो राष्ट्रीय कला मंच के एसएफडी से जुड़ता है, जंगल जल जंगल जमीन की बात करता है। हम लोग विश्वविद्यालय के अंदर में अभी कुछ समय पहले ही एक संडे फॉर सोसाइटी जैसा एक प्रकल्प स्टार्ट करते हैं। आज यहाँ से निकल के बीएचयू में 50 सप्ताह वहाँ पे पूरे हो चुके हैं एसएफडी के, संडे फॉर सोसाइटी के। इसी के तहत जो बच्चे गायन में अच्छे होते हैं, नृत्य में अच्छे होते हैं या फिर अन्य कलात्मक कामों में अच्छे होते हैं, उनके लिए एक आयाम है राष्ट्रीय कला मंच। वो राष्ट्रीय कला मंच से जुड़ के अच्छा काम कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर देखें तो जैसा हम लोग बात कर रहे हैं कि केवल कैंपस में ही और कॉलेजों में ही सीमित हमारा विद्यार्थी परिषद नहीं है, सामाजिक रूप से भी कार्य करता है। उसके लिए हमारा आयाम है एक स्टूडेंट फॉर सेवा। वो विद्यार्थी परिषद कैंपस से निकलकर समाज में भी कुछ काम करता है। तो भैया हम इसको इस हिसाब से समझ सकते हैं जैसे कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल होता है, उस दल में अभी जो आपने देखा होगा शायद केरल में बाढ़ आई थी, तो वहाँ पे राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल जो है वहाँ के जो उनके मेंबर्स थे उनके राहत कार्य में गए। तो क्या एबीवीपी भी इसी प्रकार के कार्यों में आगे अग्रसर रहता है? जी, जी, ज़रूर। जहाँ भी ऐसा कुछ अगर गतिविधि नज़र आता है कि हमको सहयोग करने की ज़रूरत है, वहाँ बढ़-चढ़ के ही विद्यार्थी परिषद हिस्सा लेती है। एग्जैक्टली, हम लोग समाज में निकलते हैं। अभी बहुत समय पहले जहाँ मैं खुद ही तमाम बार हम लोग जैसे कोरोना के टाइम पे हमारा विद्यार्थी परिषद केवल छात्रों के कुछ स्पेसिफिक मुद्दों के टाइम पे खड़े होकर बातचीत करने वाला संगठन नहीं है। हम लोग 24x7 और 365 दिन छात्रों के बीच में काम करने वाले लोग हैं। जब तमाम छात्र संगठन या तमाम और संगठन कोरोना के टाइम पे खुद को कमरे में बंद कर रखे थे, तो यही विद्यार्थी परिषद कोरोना के टाइम पे मेडिकिट यानी मेडिकल की किट घरों में पहुंचा रही थी। जो भूखे लोग थे उनके लिए खाना पूड़ियों की व्यवस्था कर रही थी। इसके अलावा जो यात्री दिल्ली से चलकर आ रहे थे उनके लिए रुकने की, ठहरने की व्यवस्थाएं कर रही थी। मैं खुद कहीं किसी और का एग्जाम्पल ना देके मैं अपना खुद का एग्जाम्पल दूंगा। हम लोगों ने उस समय पे कोरोना के टाइम पे
परिषद की पाठशाला का प्रकल्प शुरू किया था। मतलब मैंने अपने घर से ही करीब अपने मोहल्ले के 4 से 6 बच्चों को इकट्ठा करके एक बैनर हम लोग को ऑनलाइन दिया गया और हम लोगों ने परिषद की पाठशाला स्टार्ट की। मतलब हम लोग तब भी नहीं रुके थे। इसके अलावा जब हम लोग लोग घर से नहीं निकल पा रहे थे, जो मजदूर वर्ग था वो मजदूरी के लिए नहीं निकल पा रहा था, जो किसान वर्ग था, मतलब कोई भी काम जब नहीं चल पा रहा था, तो विद्यार्थी परिषद के तहत शायद ये 2021 की बात है, हम लोगों ने निकल के अपने साथियों के साथ, जो कार्यकर्ता थे मेरे नगर के, उनके साथ हम लोग निकले और एक के साथ 4 की 1-1 किलो जो भी तुम्हारे घर में खाने के लायक चीज है आप लोग अपने घर से लाइए। बहुत अच्छी बात है। और जैसा कि भाई मैंने अभी भी यहाँ पे आप लोग जब एक मीटिंग कर रहे थे, बैठक कर रहे थे, तो उसमें हमने ये सुना कि आप लोग लाइक यूनिवर्सिटी में क्या होता है ना कि कई प्रकार की कभी ना कभी मामले सुनने को मिलते हैं, लाइक रैगिंग। अभी एक न्यू कैंपस में एक मामला ऐसे हुआ था जिसमें वो उसको छत पे खड़ा कर दिया था। तो क्या इस प्रकार के मामले में भी एबीवीपी उन जो ग्रसित छात्र होते हैं उनको उनको सहयोग प्रदान करती है? बिल्कुल, हम लोग उनके साथ में खड़े रहते हैं। हालांकि अपने लखनऊ विश्वविद्यालय में रैगिंग जैसा माहौल बिल्कुल नहीं है। अभी अपवाद स्वरूप अगर ऐसी कोई घटना वहां पे होती है तो हम लोग उसकी कड़ी निंदा करते हैं और उसके खिलाफ खड़े होते हैं, लेकिन लखनऊ विश्वविद्यालय में मुझे लगता है कि रैगिंग जैसा माहौल नहीं है, किसी प्रकार का नहीं। हम लोग बहुत सौहार्दपूर्ण ढंग से मिलते हैं, जुलते हैं, आपस में बातचीत रखते हैं। तो हमारे विश्वविद्यालय में रैगिंग जैसा तो कोई माहौल फिलहाल नहीं है, लेकिन फिर भी अगर उसमें कोई ऐसी अपवाद स्वरूप चीजें आ जाती हैं, घटनाएं हो जाती हैं, तो निश्चित है जो भी पीड़ित छात्र है किसी प्रकार का, खाली वैसा नहीं है हॉस्टल्स के अंदर उसके साथ कोई दिक्कत हो रही है, विश्वविद्यालय के अंदर में कोई कर्मचारी बाबू उसके साथ कोई बदतमीजी करने का काम कर रहा है, तो हम लोग तो छात्रों के बीच में ही काम करने के लोग हैं और छात्रों के लिए ही काम करते हैं। हमें ये भी सुनने को मिलता है कि जो सिर्फ छात्र नेता होते हैं वो भी एबीवीपी से जुड़ते हैं। क्या ऐसा भी कुछ होता है भाई? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। विद्यार्थी परिषद नेता नहीं बनाता है। विद्यार्थी परिषद छात्र हितों के लिए कार्य करता है। हालांकि विद्यार्थी परिषद विश्व का, भारत का ही नहीं पूरे विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है जो 75 वर्षों से चला आ रहा है। वैसे तो आपको पूरे कैंपस में बहुत से मौसमी मेढकों की तरह बहुत सारे छात्र संगठन मिल जाएंगे। हालांकि विद्यार्थी परिषद केवल नेता नहीं बनाता है, छात्र हित के लिए 365 दिन कार्य करता है और इसी विद्यार्थियों के लिए कई प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। जैसे भैया ने बताया अभी, स्टूडेंट फॉर सेवा, स्टूडेंट फॉर डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कला मंच, जो छात्र इच्छुक हैं जिसमें वो प्रतिभाग करते हैं। आपका क्वेश्चन ये था कि क्या छात्र नेता ही विद्यार्थी परिषद को जी। ज्वाइन करते हैं, तो इसका ये है कि पहली बात तो विद्यार्थी परिषद छात्र नेता तैयार करता है। विद्यार्थी परिषद समाज के लिए ऐसे जागरूक लोग पैदा करता है, बनाता है जो समाज में निकलकर काम कर सके। दूसरी बात कि अन्य गतिविधियों के साथ में, जैसे अभी हमने दिखाया कि हमारे बीच में हम लोग स्टडी सर्कल कर रहे थे जिसका टॉपिक था कि राजनीति में महिलाओं की भूमिका और चुनौतियां, ऐसे हम लोग काम करते हैं। 365 दिन आप केवल राजनीति नहीं कर सकते हैं, राजनीति के माध्यम से आप 24x7 गुणे 365 नहीं काम कर सकते हैं। छात्र राजनीति एक अलग विषय हो गया, जहां पे छात्र संघ का चुनाव हो रहा है, डीयू जेएनयू तमाम जगह पे विद्यार्थी परिषद लगातार जीत के आ रही है। अभी जहां जहां छात्र संघ का चुनाव हो रहा है, मुझे लगता है पूरे देश भर में विद्यार्थी परिषद जीत रही है। तो हम लोग छात्र राजनीति करते हैं, हम लोगों का गठन ही छात्र राजनीति करने के लिए हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ समाज को हम लोग और कैसे एक बेहतर दिशा दे सकते हैं, वो भी हम लोग का काम है। तो जैसा कि अभी हमने देखा है कि छात्रों से मैंने बात की और उन्होंने बताया कि एबीवीपी ऐसे जो समाज निर्माण के कार्य होते हैं उनमें सभी आगे रहता है। तो हम एक मुद्दा इस पे साथ ही ये भी उठाना चाहते हैं, बीजेपी पार्टी है जो इसके कार्य होते हैं, इसमें कंट्रोवर्शियल जो मुद्दे होते हैं उसमें एबीवीपी जो है हमेशा बीजेपी को सपोर्ट करती है। तो क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक मुद्दा है? नहीं, देखिए ये पूर्णतः गलत है। हमारी विचारधारा जिनसे मैच करती है हम उनका सपोर्ट करते हैं, इसमें दो राय नहीं है। आपको हाल ही में बता दूं वो 370 का विरोध कर रहे थे, तो मैं 370 का विरोध थोड़ी करूं। मैं एक भारतीय नागरिक होने के नाते मैं अपने देश में ही दो संविधान, दो विधान कैसे मैं सोच सकता हूँ? मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। विद्यार्थी परिषद अपना रोल मॉडल विवेकानंद जी को मानती है, ठीक है, और जिस संगठन में भी भारत माता की जय के नारे लगते हैं, जिस संगठन में भी देश को जोड़ने का काम होता है, हम लोग उसके समर्थन में खड़े हैं। हम लोग विद्यार्थी परिषद यहाँ पे अपने कभी भी आपने भाजपा की बात की ना, किस प्रकार से एसोसिएशन है, मात्र विचारधारा, एक विचारधारा के माध्यम से हम लोग जुड़े हुए हैं, मैं उसको अलग नहीं करता हूँ। और दूसरी बात जो आप लोग कहते हैं ना कि भाजपा के द्वारा पोषित, ऐसा नहीं है। भाजपा को मैं तो एक एग्जांपल के साथ बोलूंगा कि आज के टाइम पे भाजपा को नेतृत्व देने का काम विद्यार्थी परिषद कर रहा है। हमारे तमाम ऐसे सवाल का जवाब हमको दे दीजिए हाँ जी। कि जो भाजपा कोई भी अगर इनिशिएटिव शुरू करती है, कोई भी अगर मुद्दा लाती है, तो क्या कभी आज तक को भी सपोर्ट किए हैं कि नहीं?
कांग्रेस वाले कभी सपोर्ट किए हैं? हो सकता है कुछ अच्छे के लिए हम बोल रहे हैं, लेकिन अक्सर ऐसा देखा जाता है उनका विरोध करना ही करना है। सही बात। क्या राय इस पे, क्या मतलब देखिए, पहली बात तो ये खुद में एक विरोधाभास है कि हम लोग एक छात्र संगठन है, छात्रों के बीच में काम और समाज के बीच में काम करने वाले हैं, ठीक है। भविष्य में मेरा मत, मैं किस संगठन को ज्वाइन करता हूँ, ये बाध्य नहीं है कि मैं भाजपा को ही ज्वाइन करता हूँ, किसको ज्वाइन करता हूँ, ये मेरा व्यक्तिगत मत होता है। लेकिन मेरी विचारधारा किस तरीके से पोषित हो रही है, ये आगे जाके डिपेंड करता है इन चीजों के ऊपर में। दूसरी बात, आप जो लगातार कांग्रेस के प्रति, कांग्रेस या भाजपा के प्रति, बेसिक सी हमने एक बात बोल दी है कि विचारधाराओं में समानता है, और उसके अलावा भारत माता की जय के नारे लगाने वाले हम लोग हैं। हम लोग अपना रोल मॉडल विवेकानंद जी को मानते हैं। हम विद्यार्थी परिषद भाजपा के किसी भी नेता का जिंदाबाद या मुर्दाबाद आवश्यकता पड़ती है तो जरूर करते हैं, लेकिन जिंदाबाद अपने कैंपसेस में हम लोग कभी नहीं करते हैं, जैसे अन्य संगठन अपने नेताओं का नाम लेके जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हैं। तो जैसा एसोसिएशन उनका है, नहीं, जहाँ पे उनका समर्थन देना है, किसी भी पार्टी का देना है और वो समाज के लिए हितकर है तो हम लोग देंगे। वो कांग्रेस का हो, वो सपा का हो, डजेंट मैटर। अगर वो समाज के लिए हितकर है और विचारधाराओं का क्लैश उस तरीके से नहीं है तो हम लोग समर्थन देंगे। और एक वन नेशन वन इलेक्शन जैसी बात है, अभी वन नेशन वन इलेक्शन पे भी हम लोगों ने छात्रों का व्यू जाना। एक स्टडी सर्कल हम लोगों ने करीब इससे पहले का चौथा स्टडी सर्कल जो था, उस पर हम लोगों ने विचार विमर्श किया था। उसमें सबने अपनी बातचीत रखी। तो अभी विद्यार्थी परिषद का इसमें मत क्या है वो तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन एक हम लोगों का जो मत निकल के आया है कि वन नेशन इलेक्शन होना चाहिए। तो जैसा कि अभी तक हमने ये जाना, और अब एक क्वेश्चन और भी है कि छात्र संघ नहीं हो रहा उत्तर प्रदेश में, तो इन पे यहाँ के जो विद्यार्थी उनकी क्या राय है? देखिए, छात्र संघ होना चाहिए और हम लोग छात्र राजनीति ही करते हैं, विद्यार्थी परिषद समाज में काम करती है और हम लोग, तो छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहा है, ये एक बहुत गंभीर स्थिति है, निंदनीय स्थिति है कि छात्र संघ चुनाव होना चाहिए। और हम लोगों ने हमेशा से मुखरता के ऊपर इसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क भी उठाया है, चाहे वो सरकार से सवाल करने का काम हो, चाहे विश्वविद्यालय प्रशासन से सवाल करने का काम हो, हम लोग लगातार करते रहे। इससे पहले अभी हमारे विद्यार्थी परिषद में ही हमारे राष्ट्रीय मंत्री जी ने अधिवेशन में कहा कि पूरे देश में छात्र संघ चुनाव बहाल होने चाहिए। और हमारे विद्यार्थी परिषद में राष्ट्रीय महामंत्री जब खुले मंच से बातें कर रहे हैं छात्र संघ चुनाव होना चाहिए, तो हम लोग भी चाहते हैं। हम लोग भी, विश्वविद्यालय का कौन सा ऐसा छात्र है जो नहीं चाहता है कि लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव होना चाहिए? अब नहीं हो रहा है, इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। नहीं, जैसा कि आपने छात्र संघ के बारे में बताया, ठीक है, लेकिन छात्र संघ को चुनाव होने के बाद में जो यहाँ के छात्र नेता बनते हैं, तो हमने ये भी सुना है कि विश्वविद्यालय के अंदर ऐसे भी अराजक तत्व, आप कह सकते हैं ऐसे भी लोग हैं जो छात्र संघ के द्वारा, छात्र संघ के सदस्य बनने के बाद में रैगिंग जैसे कार्य में बाध्य पाए गए। तो क्या इस प्रकार का सिर्फ, देखिए, ये बहुत हास्यास्पद प्रश्न है। विश्वविद्यालय में जो व्यक्ति एक परसेंटेज के बाद में या एक अच्छा सा एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद में यहाँ पे एडमिशन ले रहा है और वो जो तमाम छात्र किन्हीं 4 लोगों को चुनते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि वो किसी गुंडे प्रवृत्ति के व्यक्ति को चुन लेंगे। तो ये इस क्वेश्चन का कोई आधार नहीं है। जो भी व्यक्ति यहाँ से छात्र संघ चुनाव में जिस भी पार्टी का, जिस भी संगठन का जो चुनता है वो योग्य होता है। जैसे कि यहाँ पे देखा तो जहाँ पे छात्र थे उनकी एबीवीपी पे क्या राय थी, वो इसके बारे में हमने जाना। बीजेपी का समर्थन एबीवीपी क्यों करता है। तो इन्हीं सभी क्वेश्चन के साथ में मिलते हैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।